लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर देना, जिससे कि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियो मिल जाए और आप कुछ नया सीख सकें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जिस भी ब्राउज़र के अंदर अपने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को बनाना है तो उस ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले आपको फेसबुक से लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से एक न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और लिखने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे के साइड में भी ये आ चुका है, तो मैं इसी को क्लिक करके ओपन कर लूँगा। अब ये जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है तो फिर आपको क्या करना होगा कि जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा आपको उसी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आ चुका है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम में इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का वेबसाइट ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर नीचे वगैरह आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टार्ट नाउ लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं पेज ओपन हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेज ओपन हो चुका है, क्रिएट ये न्यू बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी नाम देना होगा तो वो आप यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना नाम ही यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पहला लिखना है वो आपको कैपिटल के अंदर लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप जो भी रखना चाहो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और यहाँ पर आपको दूसरे वाले पे भी अपने नाम को रखना है तो आप अपना नाम रख सकते हो, या आपको अपने ब्रांड का नाम रखना है, या आपको जो भी नाम रखना होगा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पर ये आपसे अपनी ईमेल आईडी को पूछ रहा है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं उसके सामने वहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ईमेल आईडी को डाल दिया है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे नाम में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नाम के आगे कुछ और लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ और आपको टाइप करना होगा सन नेम की जगह पर। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से अपने कंट्री को चुनना होगा। तो यहाँ पर आप इंडिया लिख दीजिए, या आप जिस भी कंट्री के हो आप वहाँ का भी आप लिख सकते हो। इंडिया लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने यहाँ पर एड्रेस को डाल देना है, और दूसरे में आपको जो भी आपका सेम एड्रेस होगा वही एड्रेस आप रखिएगा। हो सकता है कभी यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने सिटी का नाम लिखना होगा। तो आपको अपने सिटी का जो भी नाम हो सब लीगल डालिएगा, कुछ भी यहाँ पर गलत मत डालिएगा, वरना आपका अकाउंट में कभी वेरिफिकेशन अभी इसके अंदर तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है, तो बाद में होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो भी है वो बिल्कुल ही लीगल तरीके से डालिएगा। ठीक है, यह काम करने के बाद में आपको अपना पासपोर्ट डालना होगा, तो जो भी आपका होगा वो आप डाल दीजिएगा। अब ये डालने के बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर भी डालना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी 2 10 नंबर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप अपने नंबर को ही डालिएगा। अब ये हमने नंबर को टाइप कर दिया। उसके बाद में आपके पास अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल दीजिएगा, वरना यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर fcs.com लिख देता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट है तो ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है, और उसके बाद में आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल आया होगा, तो आपको इसे क्लिक करना होगा। वहाँ पर जाकर आपको अपने ईमेल के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको ईमेल के अंदर भी दिखा देता हूँ। मैंने ईमेल को भी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कन्फर्म करते हैं तो बाद में भी आकर आप इसे कन्फर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसे डन कर देता हूँ, क्योंकि आप जाकर पहले कन्फर्म कर लीजिएगा। अब डन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको अपने एप्लीकेशन के नाम को यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन के नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐप मास्टर लिख देता हूँ। अब ये हमने ऐप मास्टर लिख दिया। उसके बाद में आपको गो टू मोनेटाइजेशन मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम में ये दूसरा पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आगे इसके अंदर काम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन मैनेजर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको किस भी प्लेटफॉर्म पे आपको बनाना है, यानी आपको iOS पे दिखाना है या एंड्रॉयड पे या आपको अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हमें जो ऐड दिखाना है वो एंड्रॉयड के ऊपर दिखाना है, तो आपको एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही दूसरा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। तो जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव है कि नहीं है। तो अभी हमारा एप्लीकेशन लाइव नहीं है, तो आपको ऐप इज़ नॉट लाइव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है।
तो यहाँ से मैं इसके ऊपर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। आपको नेटिव आईडी चाहिए, नेटिव बैनर चाहिए, या आपको इंटरटीसीएल आईडी चाहिए, या आपको बैनर आईडी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से सबसे पहले बैनर ऐड को बना लेते हैं। जैसे ही बैनर ऐड बनाना है, बनाने के बाद में यहाँ पर अगर आप चाहो तो कुछ लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बैनर लिख दिया। उसके बाद में आपको क्रिएट प्लेसमेंट आईडी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम में ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका बैनर आईडी बन चुका है। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और नोटपैड या कहीं पर भी आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी चाहो तो आप इसे सेव रख सकते हो। अभी आपका बैनर ऐड बन चुका है, आपने इसे कॉपी भी कर लिया है। अगर आपको दूसरे आईडी को भी बनाना है, यानी आपको इंटरटीसीएल वगैरह को बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको आना है, जो आपने अपने एप्लीकेशन का नाम दिया था, तो यहाँ पर मैंने ऐप मास्टर दिया हुआ था, तो आपको ऐप मास्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऐप मास्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको दूसरा आईडी बनाना है, तो ये आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्रिएट प्लेसमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट प्लेसमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर इंटरटीसीएल बनाना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे के साइड में चले आना है और सबसे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ से जो है क्रिएट प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने शायद ऊपर में नाम नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इंटर लिख दूंगा। अब इंटर लिखने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिर से वही नीचे के साइड में चले जाना है, और क्रिएट प्लेसमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तुरंत ये भी बनके रेडी हो जाएगा, इसका भी कोड आपको मिल जाएगा। तो आपको भी इसके कोड को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप इसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर लाना है आपको, और लाने के बाद में आपको नोटपैड के अंदर इसे सेव कर देना है। बस ये आपका काम हो चुका है। अब ये काम करने के बाद में आपको क्या करना होगा, अब अगर आपको दोबारा से आईडी को देखना है कि आपका आईडी कहाँ पर है, तो फिर से आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोनेटाइजेशन मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन मैनेजर के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने 3 एरर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ से सबसे पहले ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आपको चले जाना है। तो यानी आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने बैंक डिटेल वगैरह को सब कुछ यहाँ पर आपको भरना होगा, तब जाके आप अपने एप्लीकेशन को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड पेमेंट अकाउंट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपने कंट्री को चुनना होगा। तो यहाँ से मैं फटाफट देख लेता हूँ कि इंडिया कहाँ है, तो यहाँ पर मैं इंडिया चुन लेता हूँ। आपका जो भी कंट्री हो वो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंडिया मिल चुका है, तो हमने इंडिया कर दिया। इसके बाद में आपका अकाउंट कौन सा है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है इंडिविजुअल है, तो आप भी इंडिविजुअल ही चुन लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका लीगल नेम हो, जो आपका आपके बैंक अकाउंट में है नाम हो, वही नाम आपको यहाँ पर भी डाल देना है। तो यहाँ पर मैं भी अपने नाम को डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं उल्टा सीधा कुछ भी नाम डाल रहा हूँ, तो आप जो है अपना बिल्कुल ही जो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर नाम होगा उसी नाम को डालिएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, तो यहाँ से मैं अपने एड्रेस को भी डाल देता हूँ। अब एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा खुद से ये सब कुछ ले चुका है। और कंट्री में आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका जो है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी को भी डालना होगा। तो फिर से मैं अपने ईमेल आईडी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में वहाँ पे मैं ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो ये आसान होगा। आप भी ईमेल आईडी वगैरह नोटपैड पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको लिखने में अगर बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपका जो भी, जैसे आपके पास आधार नंबर है या आपके पास पैन कार्ड है, तो जो भी होगा वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं वैसे ही कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब ये टाइप करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कंट्री आ चुका है। उसके बाद में आपके बैंक का कोड कौन सा है, स्विफ्ट कोड कौन सा है, तो एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो एचडीएफसी में है, तो यहाँ से मैं एचडीएफसी को डाल देता हूँ। आपके पास जो भी होगा आप ले लीजिएगा, या आप एक काम करना कि आप उसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को डालना होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वैसे ही यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद में आपको अपने हो अकाउंट का नाम डालना होगा। तो जो आपका नाम है वही लीगल नाम नेम डालना। यहाँ पर आप कुछ भी गलती मत करना। यहाँ पर अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं होगा, और आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं आएंगे। अब इसके बाद में आपको लिंक बैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लिंक बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे नाम पूछेगा, आपका कंट्री, जो भी आपको यहाँ पर चेंजेस वगैरह है करना है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा बैंक अकाउंट जो है लग चुका है।
अब जैसे आप इसके ऊपर डन करेंगे ना, फिर से आप ऐड पेमेंट अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर बताएगा, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा अकाउंट जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये काम करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर आपको अपने प्लेसमेंट आईडी को भी देखना है तो फिर से आपको मोनेटाइजेशन मैनेजर के अंदर जाना है और यहाँ पर मोनेटाइजेशन मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम में ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको जैसे एडिशंस के अंदर सारा डाटा वगैरह शो करता है, तो इसके अंदर भी इसी तरीके से आपको डाटा वगैरह शो करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने फिल कर दिया। एसडीके के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे भी डालना होगा, इनको रिव्यू कराना होगा, तब जाकर आपके एप्लीकेशन के अंदर ऐड आएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर लिंक वगैरह डालने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का लिंक डाल दो। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद में आपको इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। और हमने यहाँ पर पेमेंट का तो सिस्टम डाल ही दिया और आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अपने बैंक को इससे जोड़ना है। जब आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल देंगे तो यहाँ पर आपका प्ले स्टोर का अकाउंट भी यहाँ पर ये भी राइट टिक हो जाएगा और एसडीके की भी राइट टिक हो जाएगा। यानी अभी आपका आईडी जो है किसी एप्लीकेशन के अंदर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर एरर बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको नीचे आना है। मान लीजिए कि आपको अपने आईडी को, कितने आईडी को आपने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मैनेज प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आईडी को आपने क्रिएट किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक बैनर बनाया हुआ है और एक इंटरटिशियल ऐड को बनाया हुआ है। अगर आपको चाहिए कि आपको यहीं से ऐड को कॉपी करना है तो आप यहाँ से ऐड को कॉपी भी कर सकते हो, यानी यहाँ पर आप इनके आईडी को भी कॉपी कर सकते हो। अब ये कॉपी करने के बाद में फिर से हम चलते हैं कि अगर आपको दूसरा एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे आप बना सकते हो, तो वो भी आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक और आना है और बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट प्रॉपर्टी, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा प्रॉपर्टी बनाने के लिए मिल जाएगा, यानी आप अपना दूसरा एप्लीकेशन दोबारा से बना सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे, यानी जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम होगा, और जैसे आप क्रिएट करेंगे वैसे ही प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसके अंदर कोड को बनाना है, किस तरीके से आपको इसके कोड को कॉपी करना है, किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को इसके अंदर फिल करना है। तो सब कुछ करने के बाद में सबसे पहले आपको अपने कोड को ले जाकर अपने एप्लीकेशन के अंदर लगाना होगा। लगाने के बाद में आपको प्ले स्टोर पर अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करना होगा और पब्लिश करने के बाद में आपको यूआरएल को यहाँ पर डालना होगा और डालने के बाद में तब जाकर आपका एप्लीकेशन ये 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर इसे रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद में तब जाकर आपके एप्लीकेशन के अंदर ऐड आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन जो होता है वो पेमेंट का होता है। तो हमने पेमेंट का काम तो कर लिया है, एसडीके से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप अपने आईडी को अपने एप्लीकेशन के अंदर लगाएंगे यहाँ पर भी ये राइट टिक हो जाएगा। अब ये काम आपका सब कुछ हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो यूट्यूब में लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन और सूचना को आप लगातार पा सकते हैं। ऐप क्रिएटर देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।